नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द 24/7 एग्रीकल्चर पर। बात करते हैं गन्ना पर्यवेक्षक 2026 की फॉर्म फिलिंग के बारे में। जैसा आप सभी लोग जो है डिमांड कर रहे थे कि फॉर्म फिलिंग का एक वीडियो बना दीजिए, कैसे फॉर्म फिलिंग की जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप गन्ना पर्यवेक्षक का जो फॉर्म है वो भरेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और बात करते हैं यहाँ पर गन्ना पर्यवेक्षक की। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और सिंपली यूपी ट्रिपल एससी जो है उसकी वेबसाइट पर जाना है। पहली वेबसाइट आपको ऑफिशियल दिख जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको क्रॉस करके यहाँ पर नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे। यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन और जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो दिख जाएंगे जिनकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। तो हमारा वैसे भी हम देख सकते हैं यहाँ पर 7 तारीख से स्टार्ट है, तो 7 तारीख का एक ही दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आपको प्रॉपर देखना है, एक बार चेक जरूर कर लें, तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है यानी कि पूरा जो नोटिफिकेशन है वो देख पाएंगे। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन को ओपन करके एक बार प्रॉपर चेक कर लें कि जो आप फॉर्म भरने जा रहे हैं वो गन्ना पर्यवेक्षक का है या नहीं। देखिए गन्ना पर्यवेक्षक मुख्य परीक्षा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ये देख लिया नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करते हैं। अप्लाई पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें आ जाएंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी देखना चाहते हैं अगर, तो आप देख सकते हैं 1100 कुछ पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ से ऐसे ऑप्शन आएगा। पूरा आप एक बार चेक कर लेंगे सारी चीज़ों को और स्क्रॉल करके यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आई हैव रीड, सारी चीज़ें आपने रीड कर ली हैं, इस पर चेक करेंगे और एग्री कर देंगे सारी चीज़ों को पढ़ के। एग्री करने के बाद आपके पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, यानी पेट की परीक्षा का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे, पेट का जो भी होगा मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद एक इस पर ओटीपी आएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, तो गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ओटीपी जो आएगा उस ओटीपी को यहाँ पर क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो वेरिफिकेशन कोड है वो डाल देंगे और यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देंगे। मैंने यहाँ पर प्रोसीड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पेट की जो डिटेल होंगी वो सारी एप्लीकेशन फॉर्म ले लेगा और ऐसे ओपन हो जाएंगे आपकी सारी डिटेल। नेम इनमें आप चेंज भी नहीं कर सकते, जो पेट में आपको दे रखी है पहले से, जो आपने पेट में भर रखी है उनमें यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, नहीं होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट डिटेल ये भी नहीं कर, ठीक है। तो आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप चाहते हैं तो नहीं, वरना क्या कर देंगे यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी में अगर आते हैं तो वरना नो, ठीक है। कोई आप रिसर्च स्कॉलर है, नो। फिर अपनी हाई स्कूल की यहाँ पर डिटेल ऑलरेडी भरी हुई है आपकी, इंटरमीडिएट की ऑलरेडी भरी हुई है आपकी। आपकी जो अर्हता है ग्रेजुएशन उसकी डिटेल यहाँ पर भरने के लिए आप क्या करेंगे, विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि है, जी हाँ है, यहाँ पर क्या कर देंगे, यस कर देंगे। यस करने के बाद जहां से है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख देंगे, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख देंगे, ठीक है। किस ईयर में आपने पास किया था ये लिख देंगे। जिस भी ईयर में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उस ईयर को यहाँ पर मेंशन कर देंगे और अपने सर्टिफिकेट, रोल नंबर, कुछ भी चीज़ जो है ग्रेजुएशन की डाल देंगे। जैसे मैं अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट देखता हूँ तो वहाँ पर जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर दे रखा है उसको एक बार मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन को, ठीक है। चलिए डन। तो ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट है उस पर जो सर्टिफिकेट नंबर मेंशन है उसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूंगा। सर्टिफिकेट नंबर भी लिख सकते हैं आप, रोल नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर शार्प मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मैं मान लो जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रोल नंबर है वही डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इशू डेट, उसी मार्कशीट पर मेरी जो इशू डेट लिखी है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप जिस भी सर्टिफिकेट नंबर डाल रहे हैं तो उसकी इशू डेट जो दे रखी है, डिग्री का डाला है तो उस पर जो इशू डेट मेंशन है वो डाल सकते हैं। मैं मार्कशीट का डाल रहा हूँ, जो इस पर जो इशू डेट है वो यहाँ पर मैं भर दूंगा, ठीक है। चलिए ये मैंने मेंशन कर दी है। उसके बाद कह रहा है परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम को आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं ग्रेड सिस्टम पर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ग्रेड मेरे पर दे रखा है। तो कन्वर्ट करना परसेंटेज में वैल्यू को आपको, तो आपका ग्रेड दे रखा है उसको कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपका फार्मूला होता है आपकी मार्कशीट पर या डिग्री पर पीछे आपको दे रखा है फार्मूला, अलग यूनिवर्सिटी का होता है, कोई 9.5 से या 10 से मल्टीप्लाई जो है वो किया जाता है। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का फार्मूला है उसके हिसाब से क्या करेंगे, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और देन कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, आप उसको भर देंगे, ठीक। चलिए मैं यहाँ पर भर देता हूँ कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है।
परसेंटेज वैल्यू जो भी है आपकी उसको आप लिख देंगे। फिर जो आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा है, ठीक है, आपका जो CCC मांग रहा है उस पर यस कर देंगे, ठीक है। बोर्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी है मांग रहा है उसको आप कर देंगे। CCC आपने जहाँ से भी किया है, तो हमने कहाँ से किया है, आपका जो NILIT से हम लोग करते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट से, तो इसी का नाम यहाँ पर भर देंगे, ठीक। तो मैं भर देता हूँ यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो यहाँ पर शॉर्ट में NIELIT जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। किस ईयर में किया था, मैं ईयर मुझे तो याद भी नहीं, वो चेक कर लेता हूँ किस ईयर में किया था ये, ठीक है। जिस भी ईयर में आपने किया है उसको भर देंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भर देंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा वो भर देंगे। सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर भी भर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रोल नंबर अपना भर देता हूँ, ठीक है। ये भर दिया। इशू डेट, जब भी इशू हुआ था ये उसकी डेट मैं यहाँ पर भर देता हूँ, डेट, ठीक, डन। और बाकी कोई परसेंटेज ग्रेड वेड यहाँ पर देखिए आप नहीं पूछ रहा है, तो आप पूछ रहे थे किस ग्रेड से होना चाहिए, कुछ नहीं, नॉट एप्लीकेबल पहले से ही लिखा हुआ है, जिसको आप एडिट भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भर दी हैं। उसके बाद कैप्चा कोड अपना भर दीजिए, जो भी कैप्चा कोड है, डन। ये भर के मैंने आगे बढ़ा दिया है इसको। तो जैसे आगे आप फॉर्म को बढ़ाएंगे तो आपको पूरा फॉर्म इस तरह से ओपन होते दिख जाएगा। सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेंगे और यहाँ पर कर देंगे क्लिक हेयर टू फोटो एंड सिग्नेचर। तो फोटो सिग्नेचर जो आपने पीईटी की परीक्षा में अपलोड किए थे ऑलरेडी ये कैप्चर कर लेगा, आपको अलग से अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसे आप मॉडिफाई कर पाएंगे। तो इसको आगे बढ़ाएंगे और कंटिन्यू यहाँ पर कर देंगे। फिर कंटिन्यू करने के बाद अपना स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपसे यहाँ पर क्या मांग रहा है, यहाँ पर आपसे एज प्रूफ मांग रहा है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, आपने जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वो भर सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी, जो भी आपकी इशूइंग अथॉरिटी है उसको यहाँ पर भर देंगे, ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है जो भी, ठीक है। मैं भर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपने जिस भी बोर्ड से कर रखा है अपना हाई स्कूल, आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इशूइंग डेट, जिस डेट को इशू हुआ है वो इशूइंग डेट यहाँ पर क्या करेंगे आप लिख देंगे, इशूइंग डेट, और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर जो है वो आप डाल देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर आप अपडेट कर देंगे सारी चीज़ को, ठीक है। ये अपडेट डिटेल्स कर देंगे और डिटेल्स आपकी क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अपडेट कर दिया है और एड्रेस आपका ऑलरेडी जो है वो पड़ा हुआ है। तो कैप्चा कोड डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, देन सेव एंड प्रोसीड पर आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे तो आपका, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, क्या दिक्कत आ गई, अच्छा डिक्लेरेशन मैंने सिलेक्ट नहीं किए थे, ये सिलेक्ट कर लेंगे आप डिक्लेरेशन सारे, और उसके बाद क्या करेंगे, कैप्चा डालकर आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने आगे क्लिक कर दिया है। अब पेमेंट का ऑप्शन आएगा प्रोसीड करने के लिए, तो आप प्रीव्यू करके अपना फॉर्म देख भी सकते हैं और आगे पेमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देता हूँ। आपको 25 रुपीज़ का पेमेंट जो है यहाँ पर करना पड़ेगा अपना, तो इसको क्या करेंगे आप कर देंगे, ठीक है। जैसे भी आप यहाँ पर स्टेट बैंक सेलेक्ट करके, ठीक है, ये प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट आप कर देंगे। तो यहाँ पर आपसे 25 रुपये का पेमेंट जो है आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैसे भी करना चाहें, यूपीआई से करना चाहें तो यूपीआई से कर सकते हैं, क्यूआर कोड से करना चाहें तो क्यूआर कोड से आप कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें वैसे आप पेमेंट को कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेमेंट जो है कर दिया है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका, अपने आप अपडेट हो जाएगा जो आप पेमेंट करेंगे। जैसे पहुँचता है सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी और आपका पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए पेमेंट हो गया है। प्रोसीड टू डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड या प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। पूरा फॉर्म इस तरह से आपका खुल के आ जाएगा। तो इसको आप प्रिंट या डाउनलोड इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करके इसको आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डन, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको सेव कर लिया पीडीएफ के तौर पर, केन सुपरवाइजर, ठीक है। तो इस तरह से आपका फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्म फिल हो चुका है। बाकी अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है फॉर्म फिलिंग में, एजीटी है के सॉरी केन सुपरवाइजर के रिगार्डिंग कोई भी आपका सवाल है
तो इस टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बाय परीक्षित सर पर आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ। बाकी बहुत सारी बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये बहुत सारे फ्री सेशंस आपको मिल जाएंगे, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट पैथोलॉजी, थ्योरी बिल्कुल मैंने पढ़ा रखी है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, 30 और 40 क्लास, इनको आप देख सकते हैं। ये सब बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक डिस्क्रिप्टिव और एक ऑब्जेक्टिव बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं डाउनलोड किया है। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो ये आपका केन सुपरवाइजर का बैच है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस बैच में आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर, यूपीजी के और साथ ही साथ कंप्यूटर, सारी चीजें मिलने वाली हैं। इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं अपनी केन सुपरवाइजर की बेहतर प्रिपरेशन के लिए। सारी क्लासेस मिलेंगी, प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे व्हाइट बैकग्राउंड पे जिनको आप प्रिंट करा सकते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह, और साथ ही साथ डाउट सेशन, टेलीग्राम ग्रुप, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हो। कैसे इनरोल करोगे मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। इनरोल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऐप को आप डाउनलोड करेंगे पहले, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेंगे। फिर ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे एग्री एंड फूड साइंस पे। एग्री एंड फूड साइंस में जाने के बाद एग्री जॉब एग्जाम्स में आपको ये जो AGT दिख रहा है इसी पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको दिख जाएगा केन सुपरवाइजर का एक कॉम्बो बैच, ठीक है। चलिए, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मोर ऑफर पर जाएंगे। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ऑलरेडी परचेज्ड है मतलब मेरी आईडी पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक ऐप 24/7 पर गए, ऑल कोर्स पर गए, ऑल कोर्स के बाद आप जाएंगे एग्री एंड फूड साइंस पर, और देन आप जाएंगे UPSSC AGTA पर, और इस बैच पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मोर ऑफर पर जाएंगे। मोर ऑफर पर जाने के बाद जब Y1019 कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 81% ऑफ मिलेगा जब आप एप्लीकेशन से बाय करेंगे इस टाइम सेल के टाइम, तो 1% और डिस्काउंट मिल जाएगा। कॉइन वहाँ दे रखे होंगे, कॉइन लगा लीजिएगा। तो Y1019 आपको कोड यूज़ करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी किसी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ये लोग आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे इस बैच के बारे में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। बाकी अगर केन सुपरवाइजर या किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अड्डा 24/7 एग्रीकल्चर को। जय हिंद।